नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ घर के चावल से बनने वाली ज़बरदस्त रेसिपी, जिसे हम घर के चावल से बनाएंगे। एकदम क्रिस्पी चकली यहाँ पे बनके तैयार हुई है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इसे मैं तोड़ के दिखाऊंगी कितनी क्रिस्पी और बढ़िया बनी है। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधे कप चावल लिया था, जिसे 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गया है और इस तरह से तोड़ रहे हैं तो ये टूट रहा है। तो जो इसका पानी है वो हमें हटा देना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और चावल को हमें 24 घंटे के लिए ही भिगोना है। तो इसका जो बासा पानी है वो हम हटा देंगे और फिर हम चावल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार ले लिया है चावल को पीसने के लिए। और इसे हम पीस लेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं पीसते समय। और अच्छे से महीन इसे पीसकर हम तैयार करेंगे। चावल को पीसने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और इस जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो चावल का घोल लगा है हम उसे निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चावल को हमें अच्छे से महीन पीस लेना है। आप देख ले सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं। चावल के क्रिस्टल नहीं रहने चाहिए। और आधे कप चावल है तो उसी आधे कप के नाप से हम यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं। और 4 बार मैंने करके आधे आधे कप पानी ऐड किया है। तो 2 कप यहाँ पे हमने पानी ऐड कर दिया है इसमें। और 2 कप पानी ऐड करने के बाद मैं आधे कप पानी और ऐड कर रही हूँ। तो कुल मिला के मैंने 2.5 कप पानी ऐड किया है। और आधे कप से नापा जाए तो मैंने 5 बार भरकर आधा कप डाला है। जो मेजरमेंट कप होता है जिससे हमने चावल नापा था, इसी से मैंने 5 बार डाला है। और इसी से नाप से मैंने चावल भी लिया था। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। तो अब इसे हम गैस पे ले जाते हैं पकाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नमक बस हमें डालना है, तो वो हम बाद में डाल लेंगे। अब मैंने आंच को मीडियम रखा है और इसे गैस पे रख दिया है। तो इसे चलाते समय हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसी तरह हमें लगातार इसे चलाते हुए पकाना है। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और पकाएंगे जब तक कि अच्छे से ये पक ना जाए। और इसके पहले अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है हमें, बहुत ही कम हम नमक डालेंगे क्योंकि ये पक के अभी बहुत थोड़ा हो जाएगा। या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं आप, क्योंकि चिप्स पापड़ में थोड़ा नमक रहे तो चाय के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और बस इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। और जैसे ही ये गाढ़ा होने लगे इस तरह से, तो हम आंच को बिल्कुल धीमे पे कर देंगे और धीमी आंच में अब हम इसे पकाएंगे। बस इसे चलाते रहेंगे और धीमी आंच में हम इसे पकाएंगे। बहुत ही बढ़िया ये पक के तैयार हो जाएगा। अगर इस समय आपको लगे ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, पानी इसमें कम है, ये पका नहीं है, इसमें बबल्स अभी नहीं बन रहे हैं और पानी हमारा बहुत कम है, तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर पानी को हल्का गर्म करके आप ऐड कर दीजिए। और अब इसमें इस तरह से बबल्स पड़ने लगे हैं, तो ये पक गया है अच्छे से। ये पक के तैयार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत ही बढ़िया सा ये बन के तैयार हुआ है। तो गैस को अब हम तुरंत बंद कर देंगे जब इस तरह से बबल्स आने लगे इस पर। और इसे बस इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इस तरह से इसे गिरा के देखा, मेरा ये परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसे हम बना सकते हैं जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं।
तो अब हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे और बस इसे निकाल लेंगे। अब जो चावल की हम चकली बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी ले ली हैं और इसे हम 2 कटोरियों में डाल देंगे ताकि हम कलर इसमें मिक्स कर पाएँ। तो इस तरह से मैं इसे निकाल लेती हूँ कटोरी में। और इस तरह से निकाल लिया है मैंने और इस वाले हिस्से को मैं वाइट ही रखूँगी, इसमें कोई कलर नहीं ऐड करूँगी और इन दोनों में मैं कलर ऐड करूँगी। तो जो भी कलर आपको पसंद हो तो उस कलर का, जिस कलर का आप बनाना चाहें तो कलर थोड़ा सा डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको कलर मैंने डालकर अब इस वाले में भी मैं कलर ऐड करूँगी और यहाँ पे मैंने ये केसरिया कलर डाला है और अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे इन दोनों को। तो जो भी कलर आपके पास हो, आपके पास अगर केसरिया कलर नहीं है तो आप इसमें हल्दी भी मिला सकते हैं, पीला और वाइट बना सकते हैं। और कलर अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इससे बनाना शुरू करते हैं चकली वाली डिज़ाइन, या फिर जो भी कोई डिज़ाइन आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। अब अगर आपके पास ये पाइप एंड बैग है तो आप उससे ये डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप घर पर कोई भी सिंपल पन्नी इस तरह से चौकोर साइज की काट लीजिए। जैसे मेहंदी के लिए हम कौन बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम इसे बनाएंगे इस तरह से। और इस तरह से बनाने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह से टेप लगा लीजिएगा और इसे पैक कर लीजिएगा टेप लगाकर, या फिर आप कोई पिन भी लगा सकते हैं, जैसी सुविधा हो आपको वैसा कर सकते हैं। अब मैं पाइप एंड बैग में इसे भर लूँगी। आप जिसमें भी इसे बनाना चाहें उसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से मैं इसे पाइप एंड बैग में डाल रही हूँ। और इस बैटर को भरने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी तो मैंने इसे गिलास के ऊपर पहले रख दिया है इस तरीके से, ताकि इजी तरीके से हम इसे डाल सकें। और जितनी पतली और मोटी डिज़ाइन आपको पसंद है तो उतना आप काट लेंगे। मैं बहुत पतली पतली इसे बनाऊंगी ताकि बहुत सुंदर और बढ़िया दिखने में लगे। और इस तरह से ये बनके तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक शीट ले ली है, इस पे हम तेल लगा लेंगे। इससे हमारी जो डिज़ाइन चकली है ना वो बहुत ही जल्दी निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तेल के कारण अपने आप ही ये पन्नी को छोड़ देगी, तो तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने लगाया है। और बस अब हम इससे डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इस डिज़ाइन को घर पर बना पाएंगे। तो जो कौन है मैंने इस तरह से इसे पकड़ लिया है और बस इस तरह से मैं इसे घुमाते हुए जलेबी के जैसे बना रही हूँ और इसी के ऊपर मैं इसे छोड़ूंगी। इसी तरह से हम बाकी बना लेंगे। छोटी पतली मोटी अपने हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। मैं बहुत पतली पतली इसे बना रही हूँ जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। इसी तरह से हम बाकी की भी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया है। देखें आप कितना बढ़िया बैटर ये है, ये अपने आप ही निकलता आ रहा है। इसी तरह का स्मूथ बैटर आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक ना करिएगा कि आपको मेहनत करनी पड़े। मैंने बिल्कुल भी नहीं दबा रही हूँ और ईजिली ये निकल रहा है। इसी तरह से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसी तरह से अब हम वाइट वाली भी बनाएंगे। आप इन्हें पंखे की हवा में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमने बहुत मोटी नहीं बनाई है, एकदम पतली पतली बनाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सूख जाती हैं। तो आप इन्हें धूप में ना बना के आराम से पंखे की हवा में बैठकर बनाइए। और जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है वो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, पर मैं इसी तरह से साड़ी बना रही हूँ, मुझे यही अच्छी लग रही है। और आधे कप ही चावल से ढेर सारी हम इसे बना के तैयार कर लेंगे।
और इन्हें बनाने के बाद मैं पिंक वाली को भी इसी तरह से बना लूँगी। जो लाल लाल मैंने लिया है इसे भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। लाल वाली और सफ़ेद वाली वाव कितनी बढ़िया लग रही, पीली भी अच्छी लग रही हैं। जो भी कलर हमने इसमें बनाए हैं वो सारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब हम इन्हें पंखे की हवा में सूखने देते हैं और फिर हम इसको इसके बाद धूप दिखाएंगे। और जो चकली हमने बनाई थी वो सूख कर तैयार हो गई है। मैंने पहले इन्हें पंखे की हवा में सुखाया था, इसके बाद मैंने 2 घंटे के लिए धूप दिखा दिया है। आप देखें कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल पतली पतली कुरकुरी सी बनी है। तो इसे हम आपको तल के भी दिखाएंगे कि कितनी बढ़िया हमारी ये चकलियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तल लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल अच्छी गरम हो गया है तो इन्हें हम डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से इसको डाल देंगे। तलने के बाद इनका शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया ये देखने में लग रही हैं और एकदम क्रिस्पी सी बढ़िया बनी हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की भी तल लेते हैं। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये हो रही है, बिल्कुल छोटी छोटी मैंने बनाई थी, एकदम बड़ी बड़ी सी हो गई है, काफ़ी फूल रही है ये देखें कितनी बड़ी बड़ी हो रही है ये फूल कर। इसी तरह से हम बाकी की भी अब तल लेते हैं। तो मैंने जो लाल वाली बनाई थी उन्हें भी डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसकी डिज़ाइन ये इस तरह से फैल जाती है क्योंकि तलने में ये फूल जाती है, तो काफ़ी ये फूल रही है तो डिज़ाइन फैल गई है, पर कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया बनी है। और इसी तरह से अब हम वाइट वाली भी डाल देते हैं। और चकली हमने तल के तैयार कर ली हैं और ये बहुत ज़्यादा फैल रही थी, एकदम बड़ी बड़ी हो रही थी पर क्रिस्पी बहुत हैं। देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई, छोटी छोटी। आप देखें कितनी क्रिस्पी है, मैं तोड़ के दिखाऊंगी। एकदम क्रिस्पी जैसे पापड़ होते हैं ठीक उसी तरह बनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह से हमारी पिंक वाली भी बनके तैयार हुई है और वाइट वाली। तो इन्हें ट्राई करना तो बनता है, बहुत ही इजी तरीका है और इसे मैंने घर के चावल से बनाया है। तो आप इन्हें बनाइए और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेगी।